आप बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। तो चौपाई क्या चल रही थी? कानो कड़ी गठौरी मुर्की, जुगत जिनस नहीं पार, नाम नंग रंग रसायन क्यों कहूँ, रूप खिन में बदले बेशुमार। जो कानों में धनी ने बालियां पहन रखी हैं, उनमें जो जुगत बनी हुई है, कहते हैं वो कैसे बनी हुई है? गठी हुई है। गठी से मतलब क्या? जैसे गूथी हुई सी सॉलिड में बनी हुई है। तो लेकिन क्या आगे कह रहे? नाम नंग रंग रसायन क्यों कहूं। लेकिन अगर कोई मेरे को कहे कि उस रसायन का, वो किस रसायन की, किस मटेरियल की बनी है? रसायन मीन्स मटेरियल। तो मैं नहीं कह सकती कि वो सोने की बनी है, नहीं कह सकती चांदी की बनी है, नहीं कह सकती हीरे की बनी है। क्यों? क्योंकि नंग रंग और रसायन मैं तब बताऊं जब वो टिके। रूप खिन में बदले बेशुमार। एक खिन में वो अनेक बार रूप बदल लेते हैं। कानों की जो उन्होंने बालें पहने। तो सुंदर साथ जी, आप बताइए कि राज्य को हम नाम की शोभा में कैसे बांध सकते? तो मैं प्रसंग सुना रही थी अभी कि पथिक को चोटी तक जाना है। उसको चढ़ने से पहले ही साधु एक मिल जाता है। तो साधु उसको कहता है कि चोटी पर तुम जा तो रहे हो, लेकिन एक शिक्षा का ध्यान रखना मेरी, कि रास्ते में तुमको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन तुमने किसी भी चीज को उठाना नहीं है। तो पथिक ने पूछा क्यों? यात्री ने, उसने कहा देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम उठा सको तो उठा लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जितना भार तुम बढ़ाओगे अपने साथ, उतना तुम्हें चढ़ने में आसानी, मुश्किल आएगी। तो जितना स्वयं को हल्का रखोगे, उतना तेजी से दौड़ते चले जाओगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक हो गई बात। अब यात्री चल पड़ा। चलते चलते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब 5 दिन थोड़ा सा ऊंचाई पे पहुंचा, तो रास्ते में क्या देख रहा है कि चांदी ही चांदी। अरे वाह, ये तो रास्ता बड़ा अच्छा है। यहाँ पर तो भाई, क्योंकि संसार में यही चीजें ही श्रेष्ठ मानी जाती है। तो उसने क्या किया, वहीं से अपने जो कपड़े पहने हुए थे, जेब में एक में चांदी भर ली। दोनों जेबों में भर ली कि भाई जब जाऊंगा संसार में अपने घर में तो काम आएगी। दोनों जेबों में चांदी भर ली। अब फिर चढ़ना शुरू कर। चढ़ता गया, फिर आगे सोना दिखा। अरे वाह, ये तो और काम है। उसने थोड़ा सा सोना भी, जितना, थोड़ा तो मैं नहीं कहती, जितना आदमी ज्यादा से ज्यादा उठा सकता है, और उठा के अपने जहां तक रख सकता था उसने रख लिया। अब वो धीरे धीरे भारी होता है, और आगे गया तो आगे हीरे दिख रहे हैं उसको। अब क्या सोचे, हीरा ले लूं कि ना लूं? लेना तो है। कितना लोग मुझे मूर्ख कहेंगे कि हीरा छोड़ के चांदी और सोना भर लिया। तो क्या करूं, कुछ तो छोड़ना पड़े। तो क्या छोड़ा? चांदी छोड़ दी और हीरा भर लिया। लेकिन अब वजन इतना हो गया कि अब चला ही नहीं जा रहा। तब याद आई साधु की बात कि मंजिल पर पहुंचना है तो सब चीजों को छोड़ना पड़े। तो मंजिल सुंदर सा जी हमारी क्या है? धनी के चरण कमल। और मंजिल तक पहुंचना है तो जितने भी नाम तत्व गुण रस रूप गंध शब्द स्पर्श शब्द भी यहाँ पर छोड़कर जाने पड़ेंगे। क्योंकि रूह की मंजिल जो है ना, धनी के चरण कमल है।
और मार्ग में आने वाले ये जो नाम है, निश्चित रूप से कोई भी नाम जो है ना, है सब लाभदायी, पहले नाम से लेकर अंत तक नाम। लेकिन यदि धनी को पाना है, लक्ष्य हमें हमारा क्लियर है कि राजी महाराज के चरणों में ही उठना है, तो सारे नाम, यदि एक नाम की महिमा में उलझ के रह गए तो उसका भार ही उठाते रह जाएंगे, फिर हम आगे नहीं चल पाएंगे। और हमको हल्का होकर चलना है। हल्का क्या, सब चीजें सब आ रही हैं, पहला स्टेप ब्रज है, उसको धारण किया है, रास को लिया है, समझा है। अब जागनी के ब्रह्मांड में है, जागनी के ब्रह्मांड में भी प्राणनाथ जी से जुड़ रहे हैं, फिर आवेश स्वरूप से जुड़ना है, फिर धनी के स्वरूप को जानना है। तो सब चीजें हमारे अंदर ही होती है, कोई चीज निकलती भी नहीं है। लेकिन किसी के पीछे जिद पकड़ के ना, तो हम अपना नुकसान स्वयं कर। हमें अगली मंजिल में हमें एमए की क्लास पढ़नी है, तो 10th वाली क्लास छोड़नी ही पड़ेगी, तभी 12th पास करेंगे और 12th से निकलकर बीए में जाएंगे। लेकिन यदि मैं कहूँ कि मैं तो भाई 10th में यूनिफॉर्म पहनता था और कॉलेज में भी मैं यूनिफॉर्म पहन के जाऊंगा, तो सुंदर साथ जी अपनी ही हंसी का कारण होंगे और अपना ही नुकसान स्वयं करेंगे। तो हम स्वयं नुकसान अपना कर रहे, कोई कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता। ये हमारी गलत फहमी, हमें फलाने ऐसा कहते हैं, हमें ढींगे, कोई हमें नहीं कहता। और कोई किसी का हमारे ऊपर इतना जोर नहीं कि हम किसी की पड़ी पढ़ाई बातों में आए। लेकिन यदि हम निज बुद्धि से विचार करें इस बात को कि हमें तो धनी के स्वरूप और शोभा में विलीन हो जाना है, धनी के एक एक अंग की शोभा को बारीकी से जानना है, तो बस बाकी वो हमारा पहला स्टेप है, कोई दो राय नहीं। लेकिन आज आप साक्षात प्राणनाथ जी पन्ना जी में बैठकर 10 साल में वो चितवनी की लीला करा रहे हैं, तो किस लिए कि हम सब सुंदर साथ के हृदय में श्रृंगार ग्रंथ वर्णन कर रहे हैं। श्रृंगार ग्रंथ इतने पीछे क्यों रखा है? पहली रास की जगह भी श्रृंगार रख सकते थे, लेकिन नहीं। जैसे जैसे पात्रता में दृढ़ता आती चली जा रही है, ईमान में दृढ़ता आती चली जा रही है, धनी के स्वरूप के प्रति बेशक्की आती चली जा रही है, तभी तो श्रृंगार वर्णन किया गया कि अब सुंदर साथ संसार से दिल तोड़कर धनी से दिल जोड़ चुके हैं, तो अब हमारे दिलों में धनी का शोभा और श्रृंगार आसानी से विराजमान हो जाएगी और धनी का वो स्वरूप भी धीरे धीरे हमारे दिल में उतरता चला। तो इन बातों को देखकर आगे सुंदर साथ जी चलते हैं कि रूप खिन में बदले बेशुमार, एक खिन में अनेक स्वरूप धारण कर लेते हैं रज्जी महाराज, अनेक स्वरूप बदल लेते हैं। तो हम क्यों भाई धनी के उस एक स्वरूप में ही मगन हो जाए? हमारी तो धनी, मेरी तो भाई यही इच्छा है कि धनी ने जितनी बार जितने स्वरूप बदले हैं, मैं सारे रूपों की महिमा जानू और सारी लीला को जानू। क्यों? हम कैसे माशूक है? हम परम धाम में तो बड़ा दावा करके आ गए कि आशिक हम है, धनी आप नहीं हो। आशिक वो नहीं होता जो स्वरूप जो छिपाए, आशिक वो होता है जो अपनी एक एक बात बताए। तो आपने हमसे अपना सत्य स्वरूप कैसे छुपा लिया? इसलिए आशिक हम हैं आपके, हमारे पास तो कुछ भी छिपी हुई बात नहीं। और आज धनी हमसे कोई भी बात छुपा नहीं रहे, एक एक बात खुलासे से वर्णन करते हैं, एक एक अंग का वर्णन कर ले, और हम कहते हैं हम वहीं पे अटके रहेंगे जहां से चले थे। तो दोष किनका? और हम धनी के स्वरूप के सब अंगों को, सब खूबियों को अगर जानना नहीं चाह रहे, तो कैसे हम आशिक है? कैसे आशिकों का दावा लेता है? आशिक वही जो धनी के हर अंग की, हर रूप की, हर स्वरूप की शोभा को जाए। उज्जवल नीलाट, उज्जवल नीलाट लाल तिलक, क्यों कहूँ शोभा असल, सुंदर सलूकी सरूकी माही आवत ना अकल। राजी महाराज का मस्तक है जो नीलवट है, बिल्कुल उज्ज्वलता लिए हुए, और उसके बीच में लाल तिलक,
कहते हैं उसकी तो सुंदरता स्वरूप की और अधिक ऐसे लग रहा है कि वो तिलक से बढ़ रही है। पाग कही सिर हक के और कया सिर मुकुट, हाय हाय जीवरा क्यों खुलते हृदय ए पट। अब क्या कह रहे हैं, धनी ने कभी तो पाग धारण की है, कहीं पर मुकुट धारण किया है। तो सुंदर सा जी कह देना कि मुझे तो पाग ही प्यारी है, मैं तो मुकुट की शोभा नहीं देखूं। लेकिन हम तो क्या कहते हैं, धनी आपने जो जो जिस जिस तरह की पाग धारण की है, उतनी ही भांति की पाग भी हमको वर्णन करो, बताओ। और मुकुट में भी जितनी तरह की शोभा आई है, वो भी सब आप धनी हमको अपने स्वरूप की पहचान करो, ताकि कहीं पर भी रूह जो है कमी ना रह जाए। जब आप हमको लज्जत देने ही आए हुए हो इस संसार में अपने स्वरूप की, तो फिर किस भांति से वो लज्जत, भांत भांत से तरीके से, अनेक अनेक भांति से धनी हमको अपने स्वरूप से हम मोमिनों को सुख देते हैं। और खुलते हृदय ए पट, और हृदय के ये पट खुल जाते हैं, तो कहते हैं फिर भी ये जीवड़ा इस संसार में क्यों टिका हो। कलंगी दुगदुगी तो कहूँ जो पगड़ी होए और रस, वस्त्र भूषण यांग तीनों हर एक पे एक सरस। अब कहते हैं पगड़ी पर जो कलंगी लगी हुई है, दुगदुगी लगी हुई है, उसका वर्णन मैं तब कहूँ ना कि जो पगड़ी होए एक रस, एक रस और रस, पगड़ी होए और रस, कि पगड़ी पर और रसों की सुंदरता एक पे एक सुंदरता आती चली है। चाहे वो वस्त्र हो, चाहे भूषण हो, तीनों ही या अंग हो धनी के, वो सब जो है एक पर एक सरस चीजें बढ़ती चली जाएगी। कलर दुगदुगी है, दुगदुगी दिखने में तो एक है पाग पर, लेकिन वो अनेक रंग निकाल रही है उसमें से। ताथे रस तो सब एक है, तामे अनेक रंग, कलंगी दुगदुगी ठौर अपने करत माहो माही। जो चीज जहां पर होनी चाहिए वो अपनी ही जगह है, परंतु वो वही बैठे बैठे जंग कर रही है, अपने रंगों में जंग कर रही है। तो कलंगी अपनी जगह शोभायमान है इधर, और दुगदुगी बीच में शोभायमान है। तो वो कहते एक दूसरे से जंग करती हुई प्रतीत हो रही है। मोमिन असल सूरत अर्श में अबलो न जाहिर कित, खोज खोज कई बुजरक गए, सो अर्श रूहे ले आई हकीकत। अब जो असल सूरत परमधाम में राजी महाराज की असल सूरत है, वो आज दिन तक संसार में जाहिर ही नहीं हुई थी। वो अब जागनी के ब्रह्मांड में, कलयुग के ब्रह्मांड में मोमिन लाए हैं। क्यों? क्योंकि कहते खोज खोज कई बुजुर्ग, संसार में कितने ऋषि मुनि देवी देवता आए, खोज खोज कर थक गए, परंतु रज्जी की असल सूरत को जाहिर ही नहीं करता। अब वो अर्श रूहें ले आई हकीकत। अब वो इस हकीकत में, इस संसार में उन्होंने हम रूहों के माध्यम से संसार में ये वर्णन धन के स्वरूप का कराया। नूर खूबी कही केशन की, हक स्वरूप की, हाय हाय मेरा अंग मुर्दा ना हुआ, कहते बका निस्बत। क्या कि बालों की जो धनी के केश लवने और काले केश है और घुंघराले बाल है, और उनमें से जो नूर आ रहा है, वो धनी के स्वरूप की उज्जवलता के साथ, जैसे मुख पे गाल है और यहाँ पर उनके काले लवने केश और घुंघराले बाल जब उज्जवलता से टकराते हैं, तो ऐसे लगता है कि दोनों उज्जवल रंग और बालों का श्याम रंग आपस में एक दूसरे के साथ जंग कर रहे हैं, कि मैं जीत भाई, मेरी ज्योत प्रकाश ज्यादा कि उज्ज्वलता का जो, हाय हाय मेरा अंग मुर्दा। परमधाम की इस निस्बत को देखते हुए धनी, ये इतने स्वरूप का वर्णन भी तो आप संबंध की वजह से करा रहे, अपने निस्बतियों को ही तो अपने स्वरूप का पहचान कराई जाती है, बाकी दुनिया वालों को क्या कराएंगे। दुनिया वाले तो उलझे ही रह जाएंगे नामों में, और धनी तो नाम से आगे अपने स्वरूप में हम मोमिनों को अपनी खूबी शोभा श्रृंगार में उलझा कर वहीं दिल लगाएगा। कोई कह भी देता है ना सुंदर सा जी, कहते हम तो क्या सरकार आगे कहा करते थे, तो मैं हैरान होती थी,
हमें क्या लेना देना कोई किसी को भी माने। हमने तो राजी महाराज ने हमसे काम करवाना था, उनका हुक्म था, उन्होंने कहलवा दिया कि शिरडी साहिब। अब कोई माने तो उसकी मर्जी, ना माने तो उसकी मर्जी। समझ आए तो दिल लीजो सब। कहना फर्ज है, बताना फर्ज है, जिद करना फर्ज है। जो आजकल जिद्दें चल रही है ना, मैं देखती हूँ कि कैसे कैसे स्टेटमेंट आते हैं ग्रुप्स में, कैसे कैसे कमेंट्स डाले जाते हैं, कैसे कैसे स्टेटमेंट है, कहीं कोई आधार ही नहीं। कि जिद है कि वो चीटी हार उठ कर, क्योंकि मालूम है हमारे पीछे चलने वाले जो है वही बात माने। लेकिन जब जागृत बुद्ध आ गई, निज बुद्ध आ गई, सुंदर साथ वाणी से जुड़ गया, वाणी का मनन मंथन करने लग पड़ा, विवेक से विचार करने लग पड़ा, तो फिर कहीं उलझने का मतलब ही नहीं रह जाता। नख सिख लो वर्णन किया और गाया लड़ाए लड़ाए, मोमिन चाहिए विरह सुनते तब ही अरवा उड़ जाए। इमरावती जी ने नख से लेकर शिख तक और शिख से लेकर नख तक राज्य के स्वरूप का वर्णन कर दिया। और हमने भी इंद्रावती जी कहती क्या, गा गा के अपना विरह खत्म कर दिया। मोमिन, और जबकि मोमिनों को क्या चाहिए, विरह सुनते धनी की, धनी से जुदाईगी का विचार आते ही अरवा उड़ जानी चाहिए थी, परंतु अरवा उड़ती नहीं। जो पर आत्म पहुंचे नहीं सो क्यों पहुंचे हकानी को, आशिक और माशूक कैसी तफावत है। कहते हैं जो बात हमारी पर आत्म तक ही नहीं पहुंच रही, धनी का स्वरूप जो विरहा है हमारी परात्म तक नहीं पहुंच रहा, और सो क्यों पहुंचे हकानी को। तो धनी के अंगों तक ये शब्द कैसे पहुंच सकते, और जबकि आशिक और माशूक में कैसी तफावत है। आशिक और माशूक तो एक है, लेकिन इनके बीच में कैसे फर्क किया जा सकता है। परंतु बात हमारी यहाँ पर आत्म तक ही नहीं पहुंच रही, तो पर आत्म से धनी के अंगों की शोभा को देखकर कैसे आत्म यहाँ वर्णन कर पाए। नाजुक शोभा हक की जो रूह के आवे नजर, तो अब ही तो को अर्श की होए जाए पर। यदि रूह को आवे नजर यहीं बैठे बैठे, वैसे तो परात्म से आत्म का दिल भी अर्श ही है परात्म की। और जिस तरह से पर आत्म धनी के नजरों में नजर देकर बैठी है, आत्म भी धनी के नजर में नजर देकर यहाँ पर बैठ जाए और खेल से नजर हटा ले, तो जो धनी की नाजुक शोभा है हक की, वो रूह को नजर आनी शुरू हो जाए, तो अब ही तो पुरुष इसी समय एक पल भी न लगे होए जाए फल। सारा अंधकार मिटकर प्रकाश ही प्रकाश दिल में हो जाए। ज्यों सूरत दिल देखत, त्यों रूह जो देखे सूरत, बेर नहीं रूह लज्जत तेरे अंग जात निस्बत। कौन देख रही है सूरत, दिल। कौन सा दिल देख रहा है, पर आत्म का दिल जिस प्रकार से धनी की सूरत को देख रहा है, त्यों रूह जो देखे सूरत। यहाँ पर परात्म का प्रतिबिंब आत्म जो आई बैठी है, वो भी धनी की सूरत को बिल्कुल परात्म के दिल की भांति ही धनी की सूरत में ही नजर फंस जाए हमारी, तो बेर नहीं रूह लगे। रूह को यहाँ एक पल भी देर नहीं लगेगी उस लज्जत को प्राप्त करने में, तेरे अंग जात निस्बत, क्योंकि हमारे अंग भी तो धनी के अंग ही है। निस्बत हमारी किन से, धनी से ही जुड़ी है। तो हमारे अंग कौन है, धनी के ही है। धनी के अंग हम रूहें ही है, रूहो तुम मेरे तन हो। लेकिन ये बात इल्म से तो समझ में आती है, लेकिन अंदर एहसास में उसकी वो पूरी शोभा नहीं होती। फर्क नहीं दिल रूह के, ए तो दो रहे हिलमिल, अर्श में जो रूह है तो हक्के कयाच दो। कहते हैं फर्क नहीं, जो हमारी रूह का दिल जो है यहाँ पर, इस दिल में और परात्म के दिल में इतना सा भी फर्क नहीं है, क्योंकि जैसी मैं हूँ वैसे ही मेरा प्रतिबिंब खड़ा हो। तो
दो रहे हिलमिल, दोनों एक ही समान है, हिले मिले हुए हैं, परंतु अर्श में जो रूह है तो हक्के कया अर्श दिल। अर्श दिल हमारा यहाँ पर इसी वास्ते कहा गया है कि जो पर आत्म में हमारा दिल है वो अर्श है, उसका प्रतिबिंब हमारी इस 14 लोक में जो आत्म आई है, उस कारण से उसके भी दिल को अर्श कहा गया है। जैसा जैसा मान लीजिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मेरी असल सूरत है और मैंने यहाँ बिंदी लगाई हुई है, तो मैं आईने के सामने खड़ी हूँ, वहां पर मेरा प्रतिबिंब आ रहा है, तो उसमें भी मैंने बिंदी लगाई। मैंने यदि यहाँ अंगूठी धारण की हुई है तो मेरे प्रतिबिंब में भी अंगूठी धारण की। इसी प्रकार से मेरे दिल में अगर वहां पर धनी के चरण कमल है, तो यहाँ पर भी मेरे प्रतिबिंब में धनी के चरण कमल अरस परस है। इस तरह से हम दोनों दिल जो है हिल मिल रहे, एक ही समान है। लेकिन कहाँ अटकाव आ जाता है, तेरा दिल लगिया जो सूरत को, तो त्यों जो सूरतें रूह लगी। जिस प्रकार से पर आत्म को और कोई काम ही नहीं है, धनी की सूरत में ही लगी हुई है पर आत्म। भले ठीक है, अभी आज हम धनी की नजरों में नजर बैठकर हमारा नजर खेल में आई हुई है, लेकिन फिर भी मूल परात्म का दिल तो धनी के दिल से ही जुड़ा हुआ है, उनकी सूरत में ही लगा हुआ है। तो क्यों जो सूरतें रूह लगे, तो यहाँ की सूरत, यहाँ की जो रूह है, जो परात्म का प्रतिबिंब आत्म आई हुई है, वो भी धनी की सूरत से वैसे ही दिल लगाकर बैठ जाए, तो अब ही ले रूह लज्जत एक पलक में। एक पल में यहाँ की रूह जग कर पर आत्म में मिल जाए, और वो पर आत्म का जो इश्क और रस है वो खींच कर यहाँ अपने दिल में ले आए और उस लज्जत को अनुभव कर ले। रूह तो तेरी दिल बीच में, तो कया दिल अर्श, सहरग से नजीक तो कया जो रूह दिल अरस पर। रूह तो तेरी दिल बीच में, अब जो हमारी रूह के दिल के बीच में है क्या है, वही है जो परात्म के दिल में। परात्म के दिल में धनी के चरण कमल है, तो यहाँ पर भी हमारी रूह के दिल में धनी के चरण कमल है। इसी कारण से हमारे दिल को यहाँ पर अर्श कहा गया है, और इसी कारण से ही धनी ने सहरग से नजीक यानी कि श्वास नली से करीब धनी ने अपना स्वरूप हम रूहों के करीब कहा गया। जिस प्रकार से परम धाम में पर आत्म के दिल से धनी ओझल ही नहीं, एक पल के लिए भी उनसे जुदा नहीं हो सकते। इस तरह से यहाँ का दिल पर आत्म के दिल से अरस परस, अरस परस का क्या मतलब, आमने सामने है। जो परात्म का दिल है वही यहाँ का रूह का दिल है, दोनों अरस परस हो रहे हैं। अब आड़ा कहाँ आ रहा है हमारे बीच में, ये तन, ये मुर्दा वजूद, ये जीव। विरह कौन करता है, ये जीव करेगा। आत्म तो परात्म की तरह से सदा सर्वदा आनंद में है, लेकिन ये जीव विरह कर करके उस रूह के दिल से उस इश्क को प्राप्त करना और उनकी तरह ही मगन होकर धनी के चरणों में ही उठना। सूरत कहते सूरत कहते हक की, आगू रूह मोमिन, हाय हाय रूह मुरग ना उड़या, वर्णन करते अर्श पर। धनी की सूरत का, स्वरूप का वर्णन मोमिनों के आगे कर रही है इंद्रावती जी, कह रही है, तो भी हाय हाय रूह मुरग। मुरग कौन सा, सनंद में आता है कि खाक चोच में मुरग ले बैठा। जो खाक है ना, ये 5 तत्व का शरीर, ये हुक्म का जो स्वरूप है, ये 5 तत्व का शरीर लेकर बैठा हुआ है। तो कहते ये क्यों नहीं खाक उड़ जाती। जो हुक्म ने जो ये 5 तत्व का शरीर है, हाय हाय रूह मुरग ना उड़े, रूह जो है इस 5 तत्व के शरीर से उड़ क्यों नहीं जाती। वर्णन करते अर्श, अर्श के तन का वर्णन करते हुए धनी ये शरीर क्यों नहीं खत्म हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे केसरी दूध कंचन पात्र में ही टिकता है, उसी प्रकार से हमारे तन में हमारे जीव की औकात नहीं है धनी के स्वरूप को देखना, वर्णन करना, परंतु क्योंकि आत्म का संग किया हुआ है इस जीव ने,
तो आत्म का संग करके ये जीव भी धनी के उन सुखों को ले रहा है। तो वो जीव विरह में रोकर तड़पता है कि धनी मैं कैसे इस शरीर को छोड़ नहीं पा रहा, और हुक्म और मेरा तन जो है छूट क्यों नहीं जाता। आगू अरवाएं अर्श की करी बातें हक जुबान, हाय हाय तन मेरा क्यों रहा करते खिलवत बयान। किस प्रकार से धनी हमने आपके साथ परम धाम में खिलवत खाने में बैठकर जो बातें करी थी, उन बातों को हम कैसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और फिर भी हमारा तन इस संसार में टिका हुआ है। रूहे रहे अर्श दरगाह में, जो दरगाह नूर जमाल एक किया बयान खिलवत का, हाय हाय रूह रही किस मुख से हम उस दरगाह मुकद्दस का बयान कर रहे हैं, खिलवत का बयान कर रहे हैं। खिलवत में धनी के साथ हम रूहों की जो बातें हुई उनका बयान कर रहे हैं। अब तो सुंदर साथ जी कभी कभी उसमें क्या, कोई सुंदर साथ ने मुझे चुपाई लिख कर भेजी कि वो वाली चुपाई, जो मैं बोलूं तो तू मुझे दीजो तुरंत जगाए, जो तू बोले तो मैं तुझे दूंगी तुरंत। तो मैंने उनको कहा कि, उन्होंने कहा आप अपना ये वायदा कॉल नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि आप लोग मेरे से फोन पे बात नहीं करते। तो मैंने उनको जवाब दिया, हो सकता है ये मेरा हंसी का विषय हो, लेकिन मैं सुंदर साथ में शेयर जरूर करती हूँ अपनी हर बात, क्योंकि मुझे फिर सुंदर साथ की तरफ से भी जवाब कभी कभी आ जाता है, कोई सुंदर साथ लाड में मुझे दे देता है। कि मैंने उनको जवाब दिया कि खिलवत की बातें बहुत सुनी, बहुत करी, और ये भी मुझे कभी कभी लगता है कि धनी ने हमारे हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया कि एक भूलेगी तो दूसरी जगा देना, दूसरी भूले तो तीसरी, एक दूसरे को जगा देना। जगाना तो काम किनका है, जागृत जब है ही वो धनी स्वयं, हम और आप तो उनके हुक्म के बांधे हुए हैं। जैसा जैसा वो नचा रहे, जितना जितना वो बता रहे, उतना उतना हम समझ रहे हैं। तो हल्के हल्के जगावत करते बहुत शो। तो मैंने कहा मेरा तो इस समय जो है ना पूर्ण प्रयास अपने ऊपर चल रहा है कि मैं अपनी रूह को और अपने जीव को सुख दे लूं और जागृत करूं। मैं इस चौपाई पर खरी नहीं उतरती। मैंने उनको ऐसा ही लिख कर भेजा। तो वो बड़ा हंसे कि भाई देखो आप ऐसी कैसे बात, वाणी के विपरीत बात करते हो। मैंने कहा नहीं, मैं विपरीत नहीं करती बात, लेकिन मेरे अंदर ये बात गहराई से समझ में आई कि जब तक धनी का हुक्म नहीं होगा मूल से, हाँ उसके लिए माध्यम धनी किसी को भी एक दूसरे का बना सकते हैं, लेकिन जागृति उसकी तभी होगी जब मूल से धनी का हुक्म हो जाएगा कि अभी इस रूह को मुझे जगाना है। तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं भी धनी ही कर देते हैं। सुंदर साथ से सुंदर साथ को मिलाना जुलाना, एक से दूसरी बात पहुंचानी, संसार की वेद कतेब की दवाइयां पहुंचानी, फिर उसके आगे धनी के स्वरूप की पहचान करवानी, ये सब धनी का काम है। हाँ माध्यम किसी भी रूप को वो ले सकते। तो यदि वो हमें इस्तेमाल करेंगे तो हम, हमारे समर्पण में कमी नहीं, लेकिन यदि वो नहीं इस्तेमाल मुझे करते तो मैं उसमें कोई हुज्जत भी नहीं, मेरा कोई बहुत दावा भी नहीं कि मैं ही जाग लूँ मेरे से होगी, नहीं मैं तो कोई दावा ऐसा नहीं करता। सुंदर सा कि जितना जितना धनी की मेहर है, कृपा है, धनी हमको बता रहे हैं, हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, फिर वापस धनी के ही स्वरूप में मगन हो जाना, यही मुझे रूह की खूबी लगती है। मेरे को ये सुख ज्यादा अच्छा लगता है कि रूह खो जाए धनी की खूबी में, धनी के एहसासों में खो जाए, धनी की उस वहदत में खो जाए, एक दिली उस इश्क में खो जाए, उस रस में हो जाए एक रस। बस फिर जो आएगी बात, फिर उन्हीं के लिए ही तो कोई बात आएगी, फिर और कोई बात कहाँ से मुख से निकलेगी। तो वो लेने वाला देने वाला जाने पात्रता किसकी है, क्या है नहीं है, कैसे है, जो भी बात है। तो ये धनी का काम है, मुझे तो यही बात समझ में। तो ये जो एक किया बयान खिलवत का, हाय हाय रूप रही किन्हा, फेर महबूब देखी,
लगे मीठड़ा मुख माशूक, अंग गौर ज्योत अंबर लो, छब देख दिल होत न भूख भूख। फिर बार बार जब धनी ने अपना स्वरूप की पहचान करा दी, तो ये थोड़े कि एक बार देख ली तो बस पूर्ति हो जाती है। फिर तो उस सुंदरता को, धनी की उस स्वरूप को देखने के लिए रूह बार बार उस दिल में उतर के जाती है। धनी की उस शोभा को, उस मीठी सलूकी को, बनावट को, धनी की उस मीठी बात को सुनने के लिए, मीठी जुबा, मीठे वचन, मीठा रूहों प्यार, है ना, कुछ आज मीठी बात कीजिए रूह से। उस बात के लिए रूह तड़प तड़प के दिल में, दिल की गहराइयों में उतर उतर के जाती है, बार बार उस स्वरूप को नहीं रखना चाहती कि अब धनी मुझे क्या कहते। फिर रूह निकस न जाए कहीं और, फिर रूह कहीं और बाहर जाना ही नहीं चाहती। और जब ले जाएंगे तो धनी ही निकाल के बाहर ले जाते हैं, और रूह, और जब दिल में उतर रही है तो धनी ही उतार रहे, कोई और हमारी और किसकी हिम्मत की हम उतर सके। धनी ही दिल में उतारते और धनी ही उसमें डुबोते, धनी ही उस इश्क लाड लज्जत में अपने हमको सराबोर करते हैं। और जब धनी ही चाहेंगे तो मार्फत से हकीकत में लाकर हमको खड़ा कर देंगे, और चाहेंगे तो हकीकत में ही खड़े रह जाते हैं, कहीं मार्फत तक जा ही नहीं पाते। और कोई कोई मार्फत में ऐसा डूब जाता है कि हकीकत में वापस ही नहीं आना चाहता। तो ये धनी की शोभा है। तो कहते हैं अंग गौर ज्योत अंबर लो, धनी के अंग का जो शोभा है और उसमें जो ज्योति निकल रही है, वो कहते हैं आकाश जिमीलों तक भराई रही है, और ऐसी छब फब देख कर भी हमारा दिल भूख भूख नहीं होता। रूप रंग अंग छवि सलूकी, कहे वस्त्र भूषण एक कहते अरवा ना उड़े, हाय हाय कैसी हुज्जत मोमिन। हम मोमिन कैसा दावा लेकर खड़े हुए हैं कि हम ही मोमिन हैं, उस घर के हैं, कि धनी की ऐसी खूबी शोभा को देखकर, उनके वस्त्र और आभूषणों की शोभा को देख देख कर इस संसार में आज दिन तक टिके हुए हैं। ये कहते हुए अरवा उड़ भी क्यों नहीं जाती, ये मुख जो है ना बंद क्यों नहीं। बस फिर एक से दूसरे को बातें करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, उसका पूरा वो हरण करते हैं शब्दों का, कि शब्द में क्या ही खाल निकालते हैं शब्द की। तो कहते हैं बस जो डूब गई सो डूब, फिर पार वो डूब कर ही, जो डूबता है वही पार जाता है, जो ऊपर ऊपर तैर रहा है वो क्या डूबने का रस जाने। अंदर तल में जाकर देखे धनी के कितना सुख और कितना आराम है, वहीं पर ही रूह बैठ जाती है, फिर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन हम कैसे मोमिन हैं कि फिर बार बार देख देख कर, वर्णन कर करके अरवा उड़ती नहीं। पांव लीक कहते अरवा उड़े, क्यों बरनवी हक सूरत, बंद बंद छूट न गए, हाय हाय कैसी अर्श हुज्जत। ये हमारा कैसा अर्श का दावा है। हमारे ये बंद जो बंधे पड़े हैं, जिन बंधनों में, शरीर के बंधनों में एक एक बंधन टूट क्यों नहीं जाते, हमसे कर्म कांड के बंधन क्यों नहीं टूटते। हम आज भी उन कर्म कांडों में बंधे चले आ रहे हैं। अभी भी चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, मंदिरों में दरवाजे बंद, हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे, हम कहाँ राज्य के स्वरूप को जान पाए। हम अभी भी उन बंधनों में, बंद बंद टूट गए, कौन से बंद बंद, स्वरूप के ऊपर धनी के जितने बंधन लगे हुए थे सब टूट गए। हमारे वास्ते उन्होंने जितने वस्त्र पहने थे, एक एक वस्त्र उतारते जा रहे हैं, अपने स्वरूप की शोभा और श्रृंगार उनको आए हैं। कैसे अर्श मोमिन, कैसी हुज्जत अर्श हुज्जत। फिर हम कहते हैं हम उस अर्श के घर के, धनी के स्वरूप की, धनी की मेहरबानियों को, धनी की हमारी निगहबानियों को हम नहीं देखते, और फिर दावा लेकर बैठे हैं कि हम ही उस घर के। यदि हम उस घर के हैं तो फिर धनी धनी, पिया पिया, तू ही तू, स्वरूप के आगे सब चीजें फीकी पड़ जाती। कया गौर मुख माशूक का, और नीलवट असल तिलक, हाय हाय ए बयान करते क्यों जिए, हम में रही ना रंचक। क्या रंचक ना रही कि शर्म ना रही। धनी का बयान करते करते फिर भी जीते ही चले जा रहे, कैसे आशिक और माशूक है।
धनी के मुखमंडल का, नीलवट का, फिर उसमें तिलक का, फिर नासिका का, फिर मुख का, फिर हरवटी का, नैनों का, बालों का, एक एक वर्णन बारीकी से करते करते फिर भी हम जिए ही चले जा रहे। हाय हाय, जरा ना रही रंचक, इतनी सी भी शर्म ना रही हमारे में। ऐसे बेशर्म हो गए कि धनी के स्वरूप और शुभा को निहारते हुए हम वहीं पर अपना प्राण छोड़ दे। पर सुंदर साथ जी आज इतना ही क्यों, क्योंकि आगे फिर चल तो रहा है इसकी सी बात, लेकिन आगे कल 90 चुपाई पूरी हो चुकी है। सुंदर साथ जी कया गौर मुख माशूक का, और नीलवट असल तिलक। हाय हाय ये बयान करते क्यों जिए, हम में रही नहीं रंचक, हम में रही नहीं रंचक। आशिक, और वो कहते हैं ना, अरे वाह आशिक जो अर्श की दे हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। महबूब की मूरत। और फिर भी देख लो बैठे प्रणाम सब सुंदर साजी के चरणों में कोटान को। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। 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 प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर